हेलो स्टूडेंट्स, देववाणी संस्कृत चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए कक्षा 10 की कथा नाटक कौमुदी से द्वितीय पाठ का तीसरा भाग लेकर उपस्थित हुए हैं। पहले दो भागों में आपने देखा था कि दयालु जिमूतवाहन शंखचूड़ नामक सर्प को गरुड़ से बचाने के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग देने के लिए तैयार हो जाता है और शंखचूड़ की गरुड़ से रक्षा करता है। आइए आगे पढ़ना प्रारंभ करते हैं। शंखचूड़ है आत्मगतम। शंखचूड़ अपने मन में कष्टम ममापि एकस्य पापस्य कृते सकलम एवं इदम विद्याधर कुल उच्छिन्नम। कष्टम कष्ट है, मम एकस्य पापस्य मेरे एक पापी के कारण ही विद्याधरों का यह संपूर्ण कुल नष्ट हो गया है। तद एवं तावत तब यह करता हूँ अर्थात तब मैं यह काम करता हूँ। प्रकाशम प्रकाश में यथात बोलता है। कदाचित न अयम नाग इति ज्ञात्वा जीवंतम एव जिमूतवाहन है परित्यजेन नाग शत्रु। कदाचित न अयम नाग है, कदाचित यह नाग नहीं है। इति ज्ञात्वा इस प्रकार ज्ञात होने पर जीवंतम एव जिमूतवाहनम परित्यज एन न नाग शत्रु की नागों के शत्रु गरुड़ ने शायद जिमूतवाहन को जीवित छोड़ दिया होगा। तत् अनीय एव रुधिर धारया वैनते अनुसराम। तत् अनीय एव रुधिर धारया इसलिए इस रक्त की धारा का अनुसरण करते हुए वैनते यानी गरुड़ का अनुसरण करते हैं। शंखचूड़ जिमूतवाहन के पिता जिमीत केतु से कहता है कि शायद यह नाग नहीं है। यह सोचकर गरुड़ ने जिमूतवाहन को छोड़ दिया होगा। इसलिए गरुड़ के जिस रास्ते से गरुड़ गए हैं उस रास्ते पर खून के बूंदें गिरी हुई हैं, तो उन खून के या रक्त की बूंदों का अनुसरण करते हैं, ऐसा वह जिमूत केतु से कहता है। जिमूत केतु वस अन्वित ऐसा तब भारती भवतु। भारती यानी वाणी, भवतु हो इस प्रकार तुम्हारी वाणी हो अर्थात जो तुम कह रहे हो वही सत्य हो। वयमपि त्वरित एव अनुगच्छामः हम सब भी त्वरित एव अनुगच्छामः जल्दी ही चलते हैं। इति पत्नी वधू समेतो निष्क्रांत है इस प्रकार कहकर पत्नी और पुत्र वधू के साथ निकल जाते हैं। शंखचूड़ तद्य आवत गरुण अनुसरामि तब तक मैं गरुड़ का अनुसरण करता हूँ। तत् प्रविशति आसनस्थः पुरः पतित नायको गरुण है। तब पक्षीराज गरुण आसन पर बैठे हुए दिखाई पड़ते हैं। गरुण है आत्मगतम अपने मन में सोचते हैं। जन्मन है प्रभति भुजंग पतिना अश्नता न इदम ईदृशम अत्याश्चर्यम मया दृष्टपूर्वम यद अयम महासत्तो न केवलम न व्यथते प्रत्युत प्रकट इव प्रहष्ट इव किमपि दृश्यते। अपने मन में गरुड़ जी सोचते हैं, जन्मन है प्रभति जन्म से लेकर, भुजंग पतिना अश्नतः यानी कि सर्पों का भोजन करने वाले, न इदम ईदृशम अति आश्चर्यम कि इसको देखकर अत्यधिक आश्चर्य हो रहा है। मया दृष्टपूर्वम कि मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा है। यद अयम महासत्वो कि यह महासत्व यानी प्राणी न केवलम ना तो व्यथित ही दिखाई दे रहा है बल्कि अत्यंत प्रसन्न भी दिखाई दे रहा है। अर्थात गरुड़ के भोजन के लिए गए हुए जिमूतवाहन को देखकर गरुड़ सोचता है कि अभी तक तो मैंने केवल नागों का ही भोजन किया है, किसी मनुष्य का नहीं किया है, लेकिन फिर भी यह मेरे पास आया हुआ दुखी नहीं दिखाई देता है बल्कि अत्यंत प्रसन्न दिखाई देता है। तत् कौतूहलम एव जनितम अस्य अनया धैर्यवृत्त्या। धैर्यवृत्त्या है धैर्यवृत्ति की, धैर्यशालिता की। तब मुझे इसके इतने धैर्यवान होने पर आश्चर्य हो रहा है और कौतूहल हो रहा है। न भक्ष्यामि एव एनम पृच्छामि। न भक्ष्यामि एव एनम इसको अभी नहीं खाता हूँ और पूछता हूँ तावत को अयमिति कि यह कौन है। अपसर्पेति यानी पास जाकर।
आत्मकथम अपने मन में, आश्चर्यम आश्चर्यम आश्चर्य है। कथम अयम अस्याम अपि एव अस्यायाम एव मूर्जितम अभिधत्ते, कि आश्चर्य है कि यह इस तरह से कैसा है। प्रकाशम प्रकाश में, यथार्थ बोलकर उसको बताता है। आत्मकथम का मतलब होता है संस्कृत नाटकों में कि मन में विचार करना, और प्रकाशम का मतलब होता है कि प्रकट होकर कोई बात कहना, यानी कि मुंह से बोलो को, ध्वनि को प्रकट करना। अहो महासत्व, हे महाप्राणी, आवर्जितम मया चंचवा हृदया तव शोणितम धैर्यधारेण च हृतं त्वया हृदयमेव मे, अतः कस कह त्वम इति श्रोतुम इच्छामि। आवर्जितम मया चंचवा हृदयः तव शोणितम, मेरी चोंच में आए हुए तुम्हारे हृदय से रक्त बह रहा है। धैर्येण अनेन च हृतं त्वया हृदयमेव च मे, और धैर्य को हृतम मान रहा है, त्वया तुम्हारे हृदय एव में, तुम्हारे हृदय में ही मैंने जो चोंच मारी थी उससे रक्त बह रहा है, लेकिन तुम फिर भी प्रसन्न चित्त दिखाई दे रहे हो। यह मेरे हृदय को दुखी कर रहा है या कौतूहल उत्पन्न कर रहा है। अतः कह त्वमिति, इसलिए तुम कौन हो, श्रोतुम इच्छामि, यह मुझे मेरी सुनने की इच्छा है। जिमूत वाहन है। एवं शुद्धा आकुलो भवान श्रवण योग्यम, भवान न श्रवण योग्यम, इस प्रकार शुद्धाकुलो भूख से व्याकुल, आप इस समय कुछ भी सुनने के योग्य नहीं है, अर्थात आप भूख से व्याकुल हैं। ततः कुरुष्व तावत प्रथमम मम मांस शोणितेन तृप्तिम, तब सबसे पहले आप मेरे मांस और रक्त से अपनी भूख मिटाइए। शंखचूड़ः सहसो उपसृत्य, अचानक से पास जाकर। तार्तक्ष्य अर्थात गरुण, हे गरुण, न खलु साहसम अनुष्ठेयम, ऐसा साहस मत कीजिए। न अयम नागः, यह नाग नहीं है। परितर्ज्य एनम, इसको छोड़ दीजिए। माम भक्ष्य, मत खाइए। अहम तव आहार्थम प्रेषितो अस्मि वासुकी नाम, मैं तुम्हारे आहार के लिए वासुकी के द्वारा भेजा गया हूँ। शंख गरुण है, उभो निरूप्य है, दोनों को देखकर। द्वयो अपि भवन्तो वध्य चिन्हम, तुम्हारे दोनों पर ही वध्य चिन्ह नहीं है। कह खलु नाग इति न अवगच्छामि, दोनों में से कौन निश्चित ही नाग है, यह मैं नहीं जान पा रहा हूँ। शंखचूड़ है, अस्थान एव ते भ्रांति, यह आपकी यह भ्रांति अर्थात आपका यह संदेह या भ्रम उचित नहीं है। गरुण है, शंखचूड़म पश्यन् नायकम च वीक्ष्यमाण, शंखचूड़ को देखकर और नायक को भी देखकर। कह खलु अयम मया व्यापदितम, यह कौन मुझे ठग रहा है। शंखचूड़ विद्याधर वंश तिलको जिमूत वाहन, या कह खलु अयम मया व्यापदितम, मेरे लिए यह कौन आ गया है या मेरे सामने यह कौन आया है। विद्याधर वंश तिलको जिमूत वाहन, विद्याधरों के वंश का तिलक जिमूत वाहन। कथम अकारुकीणेन त्वम एव अनुतिष्ठतम, तुम अदयालु इसको कैसे खा सकते हो। गरुण है, अये करुणा आर्द्र चेतसाम अनेन महात्मनः मम अस्य पतितस्य अस्य फरिणः प्राणान् परिरक्षितुं स्वदेहे आहार्थम उपनीत। अरे करुणा आर्द्र चेतसा अनेन, यह दयालु हृदय वाला महात्मा ममस्य गोचर पतितस्या, मुझ पक्षीराज के पास, अस्य फरिणः प्राणान परिरक्षितुम, फरिणः यानी सांप, इस सांप के या नाग शंखचूड़ के प्राणों की रक्षा के लिए अपने देह को मेरे आहार के लिए ले आए हैं, समर्पित कर दिया है। तत्महत् कृत्यम एतन्मया कृतम, तब तो मैंने यह महान पाप कर दिया है। ततस्य महद पापस्य अग्नि प्रवेशिताम हृदये न अन्य प्रायश्चितम पश्यामि, तब इस महान पाप की शांति के लिए अग्नि में प्रवेश के सिवा और कोई दूसरा प्रायश्चित नहीं दिखाई पड़ता है। दिशो अवलोकस्य, दिशाओं में देखकर। अये अमी के अपि ते एव अभिवर्धते, यह कौन इस प्रकार से अभिवर्तनते स्थित है।
तद्यावदेनां प्रतिपालयानि, तब मेरे इन वचनों का पालन करो। शंखचूड़, कुमार पितरो ते प्राप्तो, हे कुमार तुम्हारे माता पिता आए हैं। जिमूत वाहन, संभ्रमम, घबराहट में। शंखचूड़, समुपविश्यमान अनेन उत्तरीयेण आच्छादित शरीरम कृत्वा धारयमाम। हे शंखचूड़, इस उत्तरीय से अर्थात इस वस्त्र से मेरे शरीर को ढक दो। अन्यथा कदाचित इदृग अवस्थां मां सहसा अवलोक्य पितरो जीवितं जहताम। अन्यथा कदाचित इदृग अवस्थम, इस अवस्था में माम सहसा अवलोक्य, मुझे अचानक से देखकर पितरौ जीवितं जहताम, मेरे माता पिता अपने प्राणों को त्याग देंगे। शंखचूड़ः पार्श्वपतितं उत्तरीयं गृहीत्वा तथा करोति। शंखचूड़ समीप में पड़ा हुआ उत्तरीय अर्थात वस्त्र को ग्रहण करके वैसा ही करता है, अर्थात जिमूत वाहन को उड़ा देता है। तत प्रविशति पत्नी वधू समेतो जिमूत केतु, तब जिमूत केतु अपनी पत्नी और पुत्र वधू समेत वहां आते हैं। जिमूत केतु साश्रम, रुधे गले से, हा पुत्र जिमूत वाहन, हे पुत्र जिमूत वाहन। गरुणः श्रुत्वा हा पुत्र जिमूत वाहन इति ब्रवीति, अरे पुत्र जिमूत वाहन ऐसा कह रहे हैं। व्यक्त्यम अनियम अस्य पिता, ऐसा लगता है कि यह इनके पिता हैं। न शक्नोमि पुत्र घाता लज्जया मुखम दर्शितुम, मैं उनके पुत्र का हत्यारा उनको मुख दिखाने में लज्जा का अनुभव कर रहा हूँ। जानुभ्याम स्थित्वा कृतांजलि, जानुभ्या में घुटनों पर बैठकर कृतांजलि और हाथ जोड़कर, भो महात्मन कह तरही कथ्यताम, हे महात्मा बताओ मैं आपके लिए क्या करूं। जिमूत वाहन, प्रतिपालय क्षणम एकम, एक क्षण के लिए रुक जाओ। पितरों में प्राप्तो यावत एतो प्रणमामि, कि मैं तब तक अपने पिता को प्रणाम कर लूँ। तो स्टूडेंट्स, इस भाग में केवल इतना ही। इसके आगे का भाग प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल देववाणी संस्कृत को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।